नमस्कार, स्टेट न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारणेकर के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ रोकथाम और धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तारतम्य में गरोड पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा पकड़ा। आपको बता दें कि गरोड पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति एक लाल रंग का महिंद्रा ट्रैक्टर है जिसकी ताली से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा भरकर मोला खेड़ी की तरफ से देथली बुजुर्ग की तरफ जाने वाला मुखबिर द्वारा दी गई। ये गांव मोला खेड़ी है, वहाँ चंबल नदी के किनारे की एक सूचना थी जिसमें एक ट्रैक्टर और ट्राली में डोडा चूरा अवैध रूप से भर के लाने की सूचना थी। दो व्यक्ति आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम का गठन किया गया और पुलिस टीम द्वारा जब वहाँ पे गए तो रास्ते में वो ट्रैक्टर आता हुआ दिखा, उसको रोका तो उसमें से दो आदमी बैठे हुए थे जिनको नाम उतारा, नाम पता पूछा तो उनमें से एक ने अपना नाम मोहन पिता प्यारेलाल मेघवाल निवासी देतली खुर्द का और दूसरे ने रमेश सिंह पिता सज्जन सिंह चमार निवासी मोरडी के बताए। और उसमें अंदर ट्राली में चेक किया तो उसमें अवैध रूप से डोडा चूरा 11 कुंटल 41 किलो होना पाया गया। इस पर से कार्रवाई करने के बाद इनसे पूछा गया कि माल कहाँ से लाए, तो उन्होंने जितमल पाटीदार निवासी मोरडी का बताया और कहाँ ले जा रहे थे इस संबंध में उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि देतली खुर्द में श्याम के यहाँ लेके जा रहे थे। सर, इसमें माल और ट्रैक्टर की लगभग कीमत क्या रहेगी? माल की कीमत है 22,82,000 और ट्रैक्टर की कीमत है और ट्राली और ट्रैक्टर की दोनों की कीमत मिला के 10 लाख रुपए हैं। सर, इसमें कितने आरोपी गिरफ्तार? अभी तक 2 आरोपी गिरफ्तार हुए और उसमें 4 आरोपी जो लाने वाले ले जाने वाले, इसमें जो वाहन मालिक है उसके समेत कुल 6 आरोपी है। 6 में से 2 गिरफ्तार हुए हैं, 4 फरार है। सर, जो आरोपी फरार है उनके नाम क्या? और उनके नाम एक जितमल पाटीदार है, प्रकाश है, महेश है और श्याम है। सरकारी मशीनरी और मुलाजिम होते तो जनसेवा के लिए, लेकिन हकीकत कुछ हटकर है। जिस आम आदमी की आय से इन साहब सुबह को मोटी तनख्वाह दी जाती है, आज उसी आम आदमी को इन लोगों द्वारा सताया और दुत्कारा जा रहा है। बरही तहसील मुख्यालय के ग्राम करेला निवासी आवेदक राम दुलारे द्विवेदी अपनी हल्का स्थित भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन किया गया है, जिसकी परिपालन कराने की जानकारी लेने पहुंचे प्रार्थी ने संबंधित निरीक्षक द्वारा नाम ना करने और जो आय है वो कर लेने की बात कही गई। ये सीमांकन के संबंध में एवं महेंद्र द्विवेदी RI के संबंध में ये सीमांकन का है, करेला ग्राम करेला का है और RI महेंद्र कुमार तिवारी दुबे द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया हम लोगों के साथ में। कल की है, कल 2-2:30 बजे, कल 18 तारीख कल 18 तारीख को 4 बजे वो RI साहब के पास पहले गए थे हम। उन्होंने पैसे की डिमांड की थी 15,000 की। इसके बाद हमारे पास व्यवस्था नहीं थी तो हम कुछ नहीं बोले हैं। फिर हमको 17 तारीख की डेट मिली सीमांकन की, 17 को नहीं गए। कल 18 को अचानक गए, हम लोगों को बुलवाया गया। जब हम गए तो हमसे पूछे कि रामलाल किसका नाम है, मैंने कहा मेरा नाम है। तो सीमांकन क्यों कराना चाहते हो? हमने कहा कि सीमांकन इसलिए कराना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन में कुछ अवैध कब्जा है, इसलिए। बोले मेरे रहते हुए कब्जा आपको नहीं मिलेगा और हम तुम्हारी नौकर हैं कि हम बार बार सीमांकन करें। और अभद्र भाषा का व्यवहार किया, गाली गलौज किया। हमारे साथ में और लोग थे ना। ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग इतने किसान भाई बंधु लोग गांव के ग्रामवासी ये जाते हैं और यहाँ ये पैसे के डिमांड करते हैं और पैसे का डिमांड करते हुए माने उल्टा धमकी देते हैं। पैसा नहीं देने पे उल्टा कि हम नाप लेंगे, तुम हमारा बार उखाड़ लेना, जहाँ को ये कर लेना है। और ये शासन और जो प्रशासन है ये हमको हर प्रकार से प्रताड़ित कर रखा है। किसान को कहीं कोई कुछ करके बस उनको पैसा चाहिए, सही नाप नहीं नापते हैं। 4-5 में हैं कहते हैं क्यों नपा रहे हो, तुम पा लेना। तो हम बताएंगे, चैलेंज देते हैं। ये माने RI हो के अधिकारी हो करके उनके भरोसे हैं हम, वो जो नाप के देंगे वो हम बताएं हैं।
वो बेगा कब्जा माने आदिवासियों को कराते हैं, उनसे पैसा लेते हैं ऑफिस में बुला करके पैसा मांग करते हैं, न देने पे आके तत्काल गाड़ी खड़ी किए, हम गए, क्यों ना पाना चाहे तो झटका मारते हैं, मारने को दौड़ते हैं। बस यही मेरा निवेदन है। तानबंदी हमारे माने ये है, हमको जना ले आए तो हम 4 लोग हो गए, 10 लोग हो गए और बुलाए तो कम से कम ये है कि नहीं तो हो सकता है मारते और कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी लंच लगा सकते थे। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि इसकी सही जांच और सही माने हमको न्याय दिलाई जाए, हमारी ज़मीन दिलाई जाए। हम शासन से यही अनुरोध करते हैं, हमारा कथन यही है। मेरा नाम अयोध्या प्रसाद चौबे है, ग्राम करेला, तहसील बरही, जिला कटनी। अयोध्या नगर थाना इलाके के मिनाल गेट पर एक लोडिंग ऑटो सवार ने स्कूटी सवार युवक पर चढ़ा दी। दरअसल आरोपी ने अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड को स्कूटी पर घूमते देख लिया था। हमले का वीडियो भी सामने आया है। भोपाल में बहन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ घूमता देख भाई ने उनकी स्कूटी पर लोडिंग गाड़ी चढ़ा दी। जान बच गई तो आरोपी ने बीच सड़क पर दोनों पर हमला कर दिया। लड़की की भी पिटाई कर दी है, दोनों घायल हैं। अयोध्या नगर की इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने युवती के भाई और लोडिंग गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाला विजय हिरवे ने पुलिस को बताया कि सोमवार दोपहर 4 बजे मोहल्ले में रहने वाली नगमा को स्कूटी पर बैठाकर अयोध्या नगर की तरफ आ रहा था। एंकर 4 राजधानी के गांधीनगर इलाके में एक छात्र ने अपनी भाभी को गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी छात्र मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी कर रहा था। थाना अयोध्या नगर अंतर्गत मिनाल गेट नंबर 2 के पास में कल शाम को 4 बजे के लगभग एक बाइक पर फरियादी और उसकी दोस्त बैठ के जा रहे थे। चूँकि जो दोस्त थी, उस दोस्त के जो लड़की के भाई और उसके साथी ने पीछे से लोडिंग ऑटो से आकर के तेज़ गति से स्कूटी इसमें बाइक में टक्कर मारी, जिससे मौके पे बाइक दुर्घटनाग्रस्त हुई और उनको भी चोटें आई हैं। इस चोट आने पर से और आरोपी गण का जो कृत्य प्रथम दृष्टया प्राणघातक चोटें पहुंचाने की मंशा के अनुरूप था, जिस पर से धारा 307 आईपीसी केस विनोद हिरवे की तरफ से रजिस्टर्ड किया गया है और आरोपी गण गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लोडिंग ऑटो जिससे टक्कर मारी गई थी, उस कोरियर वाहन को भी जब्त कर लिया है। राजधानी के गांधीनगर इलाके में एक छात्र ने अपनी भाभी को गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी छात्र मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी कर रहा था। छात्र ने अपनी भाभी की हत्या केवल इसलिए की कि वह चिल्ला चोट कर परेशान था और पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था। भोपाल के गांधीनगर इलाके में एक महिला की सनसनीखेज हत्या का मामला ही सामने आया है। बताया जा रहा है कि देवर ने ही अपनी भाभी को गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि छात्र ने हत्या केवल इस बात से परेशान होकर की कि घर के कामकाज और भाभी के कारण उसकी पढ़ाई में परेशानी हो रही थी, जिसके चलते आए दिन विवाद भी होता रहता था। आरोपी छात्र मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी था। थाना गांधीनगर में एक संवेदनशील मामला सामने आया है। जब देवर ने भाभी की हत्या कर दी, जब उससे बातचीत की गई तो लड़का जो आरोपी है वो नीट की तैयारी कर रहा था। उसका ये कहना था कि वो डिस्टर्बेंस करती थी, बीच में बच्चे को मारती थी या शोर होता था, उस कारण से उसका कल भी लड़ाई हुई और उसने ऐसा हत्या कर दी। अभी प्रकरण कायम कर लिया है और प्रथम दृष्टया विवेचना जारी है। जैसे भी साक्ष्य आएंगे वैसे अभी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में उसने वही बताया कि डिस्टर्बेंस करती थी, इसके वजह से कहासुनी होती रहती थी और उसकी वजह से उसने जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा वैसे हम कार्रवाई करेंगे। बैरागढ़ पुलिस एक ऐसे चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया जो अय्याशी और गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए एक्टिवा चोरी करता था। गैंग के तीनों सदस्य नाबालिग हैं। इनका सरगना पर पूर्व में भी भोपाल के कई थानों में अपराध दर्ज है। पुलिस ने 7 एक्टिवा और अन्य चोरी का मामला बरामद किया है। नाबालिग एक्टिवा चोर गिरोह का चेकिंग के दौरान बैरागढ़ पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। गिरोह से 7 एक्टिवा सहित लाखों रुपए का माल बरामद भी कर लिया गया है। गिरोह के सरगना के विरुद्ध 1 दर्जन से अधिक एक्टिवा चोरी के प्रकरण हैं दर्ज, अलग अलग थानों में दर्ज है। पुलिस ने बताया कि ये गैंग अय्याशी और गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में इनसे और खुलासे हो सकते हैं। बैरागढ़ थाने में एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कई दिनों से कुछ नाबालिग गैंग थी जो चोरियां कर रहे थे एक्टिवा वाहन की,
और पुलिस को एक चेकिंग के दौरान 2 लड़के मिले जो नाबालिग थे। उनकी जो एक्टिवा थी उनसे पूछा गया, बीडी पिलिंग से देखा गया तो वो उसके नाम पे नहीं थी। फिर उससे और हिकमत अमली से जब पूछताछ की गई तो 7 एक्टिवा उससे बरामद हो गई हैं और अभी विवेचना जारी है और भी आगे भी संभावना है कि उसकी लिंक के आधार पर और भी बाइक या अन्य चीज़ें मिलें। क्या गैंग के पीछे कोई सरगना लग रहा है आपको? नहीं, इसमें तो ये 3 लड़के ही हैं, 3 जो लड़के थे और ये अय्यासी करने के लिए बेसिकली और चलाने के लिए शौक था उनका, उसी को के लिए बताया उन्होंने कि इसके लिए हम काम करते हैं। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड में इसके पास कोई फिजा और दूसरे थाने में आपराधिक रिकॉर्ड भी है उसमें 2 लोगों के खिलाफ। अब पूछा तो वो तो कह रहे थे शौकिया तौर पे कर रहे हैं, अभी रिकॉर्ड हम निकलवा रहे हैं, उसमें रिकॉर्ड पता चले। मामूली विवाद में एक व्यक्ति की हत्या, 3 लोग घायल। माधवगंज क्षेत्र के सब्जी बाजार में सुबह करीब 8 बजे सब्जी के ठेले लगने को लेकर मामूली विवाद हो गया था। थोड़ी ही देर बाद यह मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। चाकू लगने से फल विक्रेता ठर निवासी भारत सिंह केवट की मौत हो गई है। 3 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी खुद थाने में पहुंच गया और मृतक के परिजनों को खिलाफ शिकायत करने लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कुणाल और उसके पिता राकेश महावर को गिरफ्तार कर लिया गया। सब्जी बाजार में माधवगंज क्षेत्र में एक हत्या का मामला सामने आया है। आज सुबह करीब 8:30 से 9 बजे के बीच सब्जी मंडी में वाद विवाद हो गया था, जिसमें 2 व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति की चाकू मार के हत्या कर दी और 3 लोग और घायल हैं। उनकी रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा कायम कर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को मामले कोर्ट पेश कर दिया गया। जो आरोपी उन पर पहले भी क्या कोई मुकदमे दर्ज? हाँ, उनमें से एक आरोपी पहले से आपराधिक प्रकरण दर्ज है। आरोपियों के नाम? आरोपियों के नाम राजेश महावर है, राकेश महावर और कुणाल महावर। गुना थम नहीं रहे हैं, शहर में चोरी का सिलसिला। इसी कड़ी में आज शहर के बाजार निचला बाजार कोटेश्वर मंदिर गली में स्थित अरुण डेयरी को अज्ञात नकाबपोश चोर ने बनाया अपना निशाना। अरुण डेयरी संचालक अरुण शर्मा ने बताया कि वह रात में अब डेयरी बंद करके गया था, तब गले में चिल्लड़ सहित लगभग 8,000 रुपये नगद छोड़ कर गए थे। प्रतिदिन की तरह सुबह जब वह दूध डेयरी खोलने आए तो उन्होंने देखा कि डेयरी के ताले टूटे हुए थे और अंदर गल्ला भी टूटा हुआ था। जब उन्होंने अपने CCTV फुटेज चेक किए तो उसमें एक अज्ञात नकाबपोश चोर सुबह लगभग 4 बजे चोरी की घटना को अंजाम देते हुए दिख रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम अरुण शर्मा है। आपकी डेयरी कहाँ पे है? डेयरी निचला बाजार कोटेश्वर मंदिर गली। बताएं क्या घटनाक्रम हुआ है और करीबन कितने बजे? सुबह कैमरे में देखा है तो सुबह 4 बजे के करीब ताले तोड़ के कोई अंदर घुसा है और अंदर वो आदमी उसमें चेहरे पे कपड़ा बांधे हुए, नकाब पहने हुए था, पहचानने में नहीं आ पाया क्योंकि पुलिस अपने हिसाब से जानकारी लगा रही है। करीबन कितने पैसे थे आपके गले में? 7-8 हज़ार रुपये जो रेजगी और उसका जो गले के पड़े रहते हैं वही पैसे थे और कोई सामान चोरी गया नहीं है। ताले तोड़ दिए, गले तोड़ दिए, कतर के ताले तोड़ दिए और वो कोई किसी नहीं, हमारे गली में आसपास में आलसी फालतू सब बैठे रहते हैं जो दिन भर कोई मतलब नहीं है, उनके साथ जो आलसी फालतू लोग आते हैं उन्हीं में से किसी का काम है वो देश का चोरी करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुर में अवैध कब्जों पर MCD के चल रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस फैसले का पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने स्वागत किया है। सिंह ने कहा कि घर पर उसके मालिक का अधिकार होता है और उसे तोड़ने का हक किसी का नहीं। हनुमान जयंती पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर MCD के चल रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। देखिए, बिल्कुल सही है। घर की राइट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसको एक्वायर करना, तोड़ना किसी का भी हक नहीं है। और यदि आपको कोई ऐसी बात आती है, कोई बहुत ही ज़्यादा कोई जुर्म किया हो और आप उसको तकलीफ लाना चाहते हैं तो सील कर दीजिए। सरकार के कोई योजना के तहत उसका इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन राष्ट्रीय संपत्ति को
बुलडोजर से समाप्त करने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उचित निर्णय लिया है और कानून हर आदमी के लिए बराबर है। यदि एक अपराधी भी है तो देश का कानून उसके लिए भी लागू है, एक राजनेता हो उसके लिए भी वो कानून लागू है और एक साधारण व्यक्ति के लिए भी कानून बराबर का है। अपने हाथ में लेकर कानून चलाने के लिए किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने। मध्य प्रदेश के झाबुआ में लहसुन बोने वाले किसान परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले वर्ष लहसुन का भाव 10,000 प्रति क्विंटल था, तो इस बार यह भाव घटकर सिर्फ 500 रुपये क्विंटल रह गया। ऐसे में किसानों की लागत तो दूर, मजदूरी भी नहीं निकल पा रही। पिछले वर्ष लहसुन का भाव अधिक मिला था, इस कारण किसानों ने दूसरी फसल को छोड़ लहसुन की फसल बोई थी। लहसुन का भाव एकदम कम होने से किसान कर्ज में डूब रहा है। अधिकतर किसान इस समय लहसुन को अपने घरों में ही स्टॉक कर रख रहे हैं। कि पिछले साल हमारे लहसुन के भाव 10,000 रुपये, जिस समय फसल निकलती उस टाइम के भाव 10,000 रुपये समथिंग रहे थे और आगे भी कुछ बढ़े थे। बाकी 7-8 हज़ार रुपये से कम हमारी लहसुन बिकी नहीं थी। और इस बार हमारे लहसुन का भाव कम से कम मंडियों में अच्छे से अच्छा माल जाए, मोटे से मोटा माल जाए तो 500-700 रुपये कुंटल प्रति किसान को मिल रहा है। तो इसमें किसान की मजदूरी छोड़ दो, उसके बाद उसकी लागत जो है और मज़दूरों को दी जो लागत वो भी नहीं निकल पा रही है। इससे हमको तो ज़बरदस्त इसका सामना करना पड़ा हमको। और इसको सरकार को देखना चाहिए कि भाई गेहूं में जो समर्थन मूल्य किया सरकार ने, उस प्रकार ऐसा है कि इसको भी कुछ देख के लागत को मानते हुए किसानों ने कितना खर्चा किया, कितनी लागत हुई, उसके अनुमान से सरकार को इसको समर्थन मूल्य पर लेना चाहिए। गए साल हमने लहसुन 10,000 रुपये कुंटल बेची थी। इसके कारण कई किसानों ने लगभग आधे से ऊपर दूसरी फसल को छोड़ के लहसुन बोया। तो लहसुन इस बार हमने बेचा तो 500 से 700 रुपये कुंटल जा रहा। तो हम कर्जे में आ गए और ना तो मजदूरी मिल रही ना कहीं नहीं। हम मजदूरों को मजदूरी नहीं दे पा रहे और हम कर्जे से डूब रहे और हमारी लागत भी नहीं निकल पा रही है। गुना कांग्रेस राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की वीडियो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में आज कांग्रेस ने गुना पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ज्ञापन में शहर में धारा 144 लागू होने का भी हवाला दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के असामाजिक तत्व इस तरह का काम कर रहे हैं। फिलहाल शिकायती आवेदन में दोनों का नाम लिखकर सोशल मीडिया की पोस्ट से स्क्रीनशॉट का वीडियो पेन ड्राइव में देकर शिकायत की गई है। आज हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, परम आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ तत्व मिस्टर बोहरे और गिरी द्वारा जो वीडियो डाली गई है उससे दुखी होकर आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय को यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी की धार्मिक आस्था के संबंध में कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। पूरा देश इस बात को जानता है कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर सद्भावना और धार्मिक भावना किसी में अगर रोम रोम में बसी हुई है तो वो मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हैं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिन्होंने नर्मदा की परिक्रमा 3400 किलोमीटर की बिना रुके की, कठिन तपस्या के साथ उन्होंने ये यात्रा की, उनके खिलाफ इस तरह की कृत्य करना बहुत ही निंदनीय है। और कांग्रेस कमेटी ने जिन लोगों ने इस तरह का छेड़छाड़ कर वीडियो बनाई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से किया है। हमने उनको हमारे पेन ड्राइव में भी पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन दिया है। हमें उम्मीद है कि जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक महोदय अविलंब कार्रवाई करेंगे जिससे देश प्रदेश में और गुना में शांति व्यवस्था बनी रहे। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें स्टेट न्यूज़ के साथ। नमस्कार।